हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जे नीट इजी। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जे नीट को हम इजी बनाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए क्या है, ठीक है ना। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, इसलिए आप पढ़ाई जबरदस्त होगा, एक टॉपिक पर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। देखिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि इसको आप अगर कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल बनाने में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन क्या सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट शुड भी क्लियर होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, सिंपल सा है एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग वायर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स होने वायर, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। उसके बाद भी टॉपिक राइट हैंड रूल भी है। तो जस्ट ये टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट कैरिंग वायर। तो इसमें इस केस में क्या होता है आपका, थोड़ा मैं लाइट जला दूं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर। तो ये आपका एक डीएल करंट है, क्या है तो करंट है, इसमें इसका डीएल एलिमेंट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या डिप्थ वेलोसिटी है। तो इस केस में क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, जे एन ई वी डी। आई क्या होगा, एक नया फॉर्मूला है, आई इसका जे ए एन ई वी डी। तो वी डी क्या है, क्या डिप्थ वेलोसिटी है, जिसको ऑलरेडी आप लोग प्लस 2 में पढ़ चुके होंगे, या हम नेक्स्ट क्लास में जब थोड़ी स्टडी कराएंगे क्लास 12 का, तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, वीडी क्या डिप वेलोसिटी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वॉल्यूम है, और जे क्या है करंट डेंसिटी, क्या है जे करंट डेंसिटी। तो इस केस में करंट का मान क्या होगा, एनी वीडी। ठीक है, इस तरह का और एक केस है, देखिए ये वायर है, क्या वायर है, क्यू है, करंट फ्लो कर रहा है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस डी हो, क्या होगा करंट आई एल क्रॉस डी। एल क्या है, वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर, एल क्या है वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, मैं बोलता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर। तो बोलता है कि कोई करंट है, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं। उस समय उसका मान क्या होता है, फोर्स का क्या मान होता है। कोई भी क्या कहे, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, तो उसमें उसका फोर्स का मान क्या होता है, क्या होता है, डीएफ इक्वल टू आई डीएल क्रॉस डी, क्रॉस डी। तो यहाँ पर देखिए डीएफ क्या स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स है, डीएफ क्या स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स है, आई आपका करंट है, और डी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और डी इज स्मॉल लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर। ठीक है ना, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। बोलता है कि स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, स्ट्रेट वायर के लिए एफ आई एल sin थीटा हो जाएगा, आई एल भी sin थीटा हो जाएगा। एक स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा कंडीशन, आई एफ एल sin थीटा, आई एल भी sin थीटा हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा एल क्या लेंथ ऑफ द वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा तो आपका क्या है, एंगल बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखिए डीएफ है, ये आपका फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड एल, तो यहाँ लेंथ ऑफ द वायर उसके बीच क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ भी देख लीजिए वही कैसे डीएफ वाई, ये फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, आइडियल है, तो इसके बीच एक तो आपका एंगल बन रहा है। तो ये कंडीशन हुआ। उसके बाद आपका है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या होता है आपका तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ क्या, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ द करंट और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपका जो फोर्स होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, करंट मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स होता है, जो फोर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट के मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो फोर्स हो रहा है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह का कंडीशन है। जैसे आपको पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका ये फोर्स होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फोर्स है ना, फोर्स है यहाँ परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर है। उसके बाद आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि हाथ को ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, तो बोलता है फोर फिंगर, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है, और मिडिल फिंगर क्या करंट को फ्लो करता है, और थंब क्या करता है आपका फोर्स एंड मोशन को क्रिएट करता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि फोर्थ फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ फिंगर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स करता है, ये थंब आपको क्या करता है फोर्स को, और मिडिल फिंगर क्या है आपको करंट फ्लो, करंट का डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
और उसका अभी इसका समरी क्या है। तो देखिए अगर बोलता है कि यहाँ पर जो मान है एफ इक्वल टू ILB sin थीटा, तो वायर अगर वायर आपका पैरेलल हो जाता है, क्या होता है, वायर आर पैरेलल टू द फील्ड, वायर क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वायर आपका परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बोलता है कि फोर्स चेंजेस डायरेक्शन में, फोर्स क्या होता है, चेंजेस होता है। क्या होता है, फोर्स चेंजेस डायरेक्शन को चेंज करता है। तो क्यों चेंज होता है, क्योंकि करंट भी आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका यूज में क्या होता है, किसका यूज में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, लाउड स्पीकर में होता है और मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक था, इसके बाद हम और भी टॉपिक में आएंगे, ठीक है, जिसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है तो इसको राइट डाउन कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं, आई थिंक आप लोग सब पॉजिटिव होंगे। देखिए पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो उसमें आपका था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर था। अब बहुत सारा टॉपिक है इसका एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना है। तो चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक जे नीट इजी, ठीक है। आने वाला समय में जे और नीट को हमको क्या बनाना है, इजी बनाना है। क्या बनाना है, इजी बनाना है। तो वही 3 मंथ अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। देखिए 3 मंथ हमेशा याद कर करके, 3 मंथ जब तक से अब दिमाग में और खून में नहीं उतारिएगा, जीवन में सक्सेस नहीं होएगा। तो अपने से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। तो अपने से आप कमिटमेंट करना पड़ेगा और हार्ड वर्क तो करना ही है, हर फील्ड में हार्ड वर्क करना, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अब मेहनत ज्यादा कर भी करेगा, इरादा पक्का करिएगा तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे। क्या पढ़े, नहीं पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, लेकिन आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए आपको 2 साल बिफोर कैरी करना पड़ेगा। जैसे 10 में है तो 10 में ही आपको 11 12 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो कौन कराएगा, इस चैनल में ही होगा। 2 साल पहले एडवांस तैयारी, क्लास 10 पास कीजिए, उसके बाद चैनल में आइए, ठीक है ना। तो चलिए, ये सब बात की बातें हैं और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्या है, सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए सबसे राइट हैंड पाल्म रूल है, इसमें क्या है, राइट हैंड पाल्म रूल है, उसे करंट टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टॉर्क ऑन करंट लूप आता है। जब करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में है, उसका टॉर्क आता है करंट लूप में। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इरेक्शन इनफिल्ड। तो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के न्यूमेरिकल को बनाना है। देखिए फिजिक्स में कुछ नहीं है, फिजिक्स में क्या है कि कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और उनके लिए घर कर रगड़िए, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा, जितना रगड़िएगा और अपने फील्ड के बादशाह बनिएगा, कुछ नहीं है। बेसिक 2 चीज, बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर करने के लिए 11 12 आपको फिजिक्स पूरा चट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक को बोला जाता है बाइबल ऑफ द गॉड, बाइबल बोला जाता है। इसको आप बढ़िया से कर लिए तो खाली न्यूमेरिकल आपको खाली प्रैक्टिस करना है जेनीट का, और कुछ नहीं करना। और जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। इसलिए कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए न्यूमेरिकल में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। इसलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस, समझिए न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है। फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़िए, जब तक से लाइफ में एंजॉय नहीं होगा मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या, राइट हैंड पाल्म रूल। देखिए राइट हैंड पाल्म रूल का मतलब क्या होता है कि यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव मूविंग चार्ज। पॉजिटिव मूविंग चार्ज में हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करें, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो राइट हैंड पाल्म रूल यही बोलता है। राइट हैंड पाल्म रूल क्या बोलता है, देखिए राइट हैंड पाल्म रूल में हम ऐसे करते हैं। तो ये आपका जो थंब हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये फिंगर क्या, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन, ये तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यही है आपका राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल और एक बार हम समझाते हैं कि थंब इंप्रेशन क्या करता है। थंब दे रहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन हो गया ये क्या हो गया आपका पाल्म, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट हैंड पाल्म। क्या है, राइट हैंड पाल्म। उसके बाद बोलता है नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स अपोजिट होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा।
अब देखिए, अब बोलता है करंट टू इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए करंट टू है, ये करंट है, क्या करंट, तो करंट टू मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो बोलता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो एक तरह का मैग्नेट क्रिएट होगा, क्या होगा, एक तरह का मैग्नेट क्रिएट होगा। देखिए जैसे ये ना मैग्नेट क्रिएट होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका करंट कैरिंग लूप रियल पाई के मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, क्या होता है NIA, तो N क्या है, N क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट है, N नंबर्स ऑफ टर्न्स है, I आपका करंट है, A क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, इसलिए M NI पाई स्क्वायर हो गया। पाई स्क्वायर हो गया कि सर्कुलर लूप के लिए A क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NI पाई स्क्वायर होता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है कि किसी करंट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है M NIA, क्या होता है NIA, A पाई स्क्वायर। तो याद रखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो ये कांसेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है टॉर्क ऑन ए सर्कुलर लूप, करंट टू। तो करंट टू में टॉर्क कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, टॉर्क कैसे क्रिएट होता है, तो बोलता है व्हेन लूप इन ए प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब लूप जो क्रिएट हुआ उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो एक तरह का आपका टॉर्क है क्रिएट होता है। क्या होता है, लूप को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर देते हैं, तो एक तरह का टॉर्क क्रिएट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, MB sin थीटा, क्या होता है MB sin थीटा, टाउ है तरह का टॉर्क और थीटा है एंगल बिटवीन द M एंड थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट थीटा के बीच एंगल है, टाउ क्रिएट होता है। ठीक है, थीटा का मान क्या होता है, एंगल बिटवीन M एंड थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या टाउ स्क्वायर क्या था, M क्रॉस B, क्या होता है M क्रॉस B, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ M एंड B। ठीक है, यहाँ पर B होगा, ठीक है B होगा, तो बोलता है टॉर्क रोटेट द लूप, टॉर्क क्या रोटेट द लूप। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है आपका क्या होता है, यानी कि टॉर्क का मान क्या होता है MB sin थीटा, और टॉर्क का मान होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टाउ इनटू M इनटू B। ये केस हुआ। अब देखिए अब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन क्या फोर्स इधर होता है और साउथ पोल डायरेक्शन इधर फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आता है मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, तो उसमें क्या नेट फोर्स मैग्नेट होता है जीरो हो जाता है, क्या होता है जीरो, और उसमें भी एक तरह का टॉर्क, वही जो टॉर्क का फॉर्मूला पड़ा तो वही होता है टॉर्क का तो MB sin थीटा। देखिए मैग्नेट है प्लस माइनस MB, यानी कि नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट क्या होगा जीरो होगा, और टॉर्क एक्ट ऑन द अलाइंड मैग्नेट विद द फील्ड क्या होगा, टॉर्क टू MB sin थीटा होगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला था। इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, कंपासिटर में होता है, मैग्नेटिक डिवाइस में होता है। तो ये सब था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रिमेनिंग पोर्शन, जो इसमें फार्मूला डेरिवेशन बता दिए हैं। अब इसको राइट डाउन कीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपको वीडियो आप तक पहुंचेगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो डाउनलोड कीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ पूरे जोश के साथ हम लोग मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं। चलिए हैव ए नाइस गुड डे, थैंक यू।